Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy, and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me anytime. Okay, my dear students. So, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक रिवीजन छोटा सा करा के चलूँ। जो हम लोग पुराना पढ़ रहे थे वो हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इधर हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको प्रोनाउंस रिवाइज कराने जा रही हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज फॉर प्रोनाउंस, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस एंड इट्स पार्ट हम लोगों ने टेस्ट फर्स्ट में लिया था एंड नाउन्स हमारा टेस्ट सेकंड में हुआ था। बट अभी क्या होगा ना कि आप लोगों का हाफ ईयरली में मैं सोच रही हूँ ये 3, 4 एंड 5 कवर करा दूँ, कैसा रहेगा? तो इसलिए मैं इसका एक बार शॉर्ट रिविज़न लेना चाहती हूँ आज प्रोनाउंस का। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? व्हाट आर प्रोनाउंस? सो प्रोनाउंस आर वर्ड दैट टेक अ प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। ओके, वाई आर यूज्ड प्रोनाउंस? वाई आर प्रोनाउंस यूज्ड? हम लोग प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि जब नाउन यानी कि कोई नेम एक बार हम ले चुके होते हैं और फिर हमें सेंटेंस में आगे उसी नाउन के बारे में या उसी नेम के बारे में बात करनी होती है, तो उस जगह हम बार बार वो नेम ना रिपीट करके प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, वो नेम रिपीट ना करके हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो जो वो वर्ड्स होते हैं उन नेम्स की जगह उनको नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हुए उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों। सो when a noun is introduced in the text for the first time, we always use the proper noun. After, we can use pronoun to refer to it. In the above paragraph, Nancy appears in the text first. She and her appear only after that to indicate Nancy. ओके, सो बच्चों ये कहने का मतलब था कि जब पहली बार किसी के बारे में बताना हो तो प्रॉपर नाउन की तरह लिखेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम, जस्ट लाइक इस सेंटेंस में नैन्सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर जब हम नैन्सी के बारे में बात करेंगे तो शी या हर का यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। बेटा आज के होमवर्क में आपको क्या करना है? आज के होमवर्क में आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है, देन प्रोनाउन के जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो लिखने हैं। अंडरस्टैंड? प्रोनाउन की डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, सो types of pronoun are types of pronoun: personal pronoun, possessive pronoun, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आपकी रिवीजन क्लास है तो इन शॉर्ट मैं आपको फिर से सारा रिमाइंड करा के चलूँगी। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं बच्चों जो कि पर्टिकुलर किसी पर्सन या थिंग को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि दे डिपेंड्स ऑन द, हाँ, और ये हमेशा नंबर, जेंडर या पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ऑफ द नाउन होते हैं। अ पर्सनल प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्टिव और एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको पूरी चार्ट आपको जब पढ़ाया था ये चैप्टर तो पूरी चार्ट समझाई थी। ठीक है, उसके बाद बेटा एक बात ये है कि आ सब्जेक्ट, टिप्स क्या है? अ सब्जेक्ट इज द डोर्स ऑफ एन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अपॉन होम द एक्शन इज परफॉर्म्ड। तो डोर नहीं होगा, डज होगा। जो सब्जेक्ट है वो कुछ करता है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है कि कौन कर रहा है, क्या परफॉर्म्ड हो रहा है, कौन कर रहा है, किसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात बताई जा रही है। ठीक है,
She gave me an apple. She gave me an apple. She is pronoun acting as the subject of the sentence. See यहाँ पर sentence के subject की acting कर रहा है, ठीक है. And me, she gave me an apple. तो me क्या है? Me is the pronoun acting as object of this sentence. me क्या है? sentence का object है. she क्या है? sentence का pronoun है. ओके बच्चों, तो इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन बेटा जैसा नाम वैसा काम. पजेसिव प्रोनाउन एज द नेम सजेस्ट शो पोजीशन. पोजीशन मतलब अधिकार, ऑनरशिप. ये हमेशा ऑनरशिप या अधिकार शो करते हैं, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, द बुक इज माइन, दिस हाउस इज हर्स. Possessive pronouns are used to show that something belongs to someone. The possessive pronouns are mine, ours, yours, his, hers and theirs. ठीक है. Interrogative pronouns क्या होते हैं बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एज अ नेम सजेस्ट. इंट्रोगेटिव का मतलब ही आप समझ लीजिए कि आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन को आस्क करने की बात हो रही है. यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, ठीक है. प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर हु, whom, whose, which, what, who and whom. They are pronouns used to ask a question about person. Who is the girl sitting next to you? Whom did you want to meet? What? It is a pronoun used to ask questions about things. Example, what is on the table? Which is which का यूज़ कब करते हैं, who का यूज़ कब करते हैं और what का यूज़ कब करते हैं. तो what क्वेश्चन को आस्किंग करने के लिए होता है, and who or whom, they are pronouns used to ask question about person. ये तब यूज़ किया जाता है जब किसी पर्सन के लिए बात हो रही हो, ठीक है. and which is pronoun used to ask question about personal particularly things or people. it implies selections. तो एक बात ये है कि विच का यूज़ हमेशा कुछ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है. विच वन, विच इज़ ड्रेस बेटर फॉर मी, विच इज़ ड्रेस लुक लाइक प्रिटी फॉर मी. सो इस तरीके से जो बात है कि विच का प्रयोग यूजुअली सिलेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका आस्किंग क्वेश्चन के रूप में आंसर होता है आस्किंग क्वेश्चन पर्टिकुलर थिंग और पीपल के बारे में, ठीक है बच्चों. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बारी आती है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज समथिंग टू इटसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ यूज़ होता है जहाँ जब सब्जेक्ट सेंटेंस का खुद से कुछ करता हो, ठीक है. In other words, the object of the sentence is the same as person or thing as the subject. Okay, example, the boy hurt himself. Here, the subject of the sentence and the object is the same person. Seema blamed herself for it. तो बेटा यहाँ पर देखो, the boy hurt himself. तो यहाँ पर उसने क्या किया, ये हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं सेल्फ और सेल्फ्स वाले, सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है. तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं. तो चलो बच्चों एक बार हम और रिपीट करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. तो pronoun are word that take a place of a noun in a sentence. Number 2, personal pronoun are pronouns that stand for particular person or things depending on their number, gender and persons. Possessive pronoun are used to show that something belongs to someone. Something belongs to someone. Possessive pronoun हमेशा
अधिकार स्थापित करते हैं। प्रोनाउंस used for asking question are known as interrogative pronoun. Reflexive pronouns are used when the subject and the object of a sentence are the same. ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है। होमवर्क में आप सोच रहे होंगे मुझे क्या करना है, तो बच्चों आपको होमवर्क में डेफिनेशन लिखनी है एंड उसके टाइप्स लिखने हैं। ओके, डेफिनेशन एंड टाइप्स लिखकर मेरे को सेंड कर दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स यू फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।